गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं अजय एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज की इस क्लास में हम लोग एवरेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होके जितने भी आगे नंबर है वो सारे कौन से हैं, नेचुरल नंबर है। लेकिन होल नंबर ध्यान रखना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। यहाँ से आपको याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 2। ये क्वेश्चन था, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। तो इसका आंसर होगा 100 ही इसका आंसर होगा। करना कैसे, देखो आपको पहले 100 ऑड नंबर पूछे हैं, यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 100 ऑड नंबर लिखते कैसे हैं। नेचुरल नंबर में आसान था, काउंटिंग मैंने 100 तक लिखी, 100 नंबर हो गया। लेकिन इवन में ऑड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे 1, 3, 5 छोड़ छोड़ के लिखने पड़ेंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, मैं इसको करने से पहले ना, इसको करने से पहले मैं करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मैं फर्स्ट 3 ऑड नंबर इसकी एवरेज निकालता हूँ। पहले 3 ऑड नंबर कौन से होंगे, 1, 3, 5। तो बताइए इसकी एवरेज क्या होगी। तो इसकी एवरेज होगी आपकी कितनी, क्योंकि सेम गैप है सब में, तो सीधा बोल दो बीच वाला, तो 3 इसका एवरेज होगा। ऐसे प्लस करके बोल दो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 3। सबको सम करके 3 से डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा 3। अच्छा, अभी हम निकालते हैं पहले 5 और नंबर की, 1, 3, 5, 7, 9। तो आंसर क्या है इसका, 5। अगर मैं पहले 5 और नंबर लिखूं, पहले 5 और नंबर लिखूं, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5। मैं बोलता हूँ पहले 4 लिखो एक बार, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिडल नंबर। 3 और 5 के बीच में कौन है, क्योंकि गैप सब में सेम है, गैप सब में सेम है, तो सीधा आंसर आ जाएगा मिडल वाला। मिडल कौन है, 4। ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट को, 1 और 7 8 और डिवाइड करो 2 से, आंसर 4 आएगा। मतलब यहाँ से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करी कि अगर आपको कोई पहले जितने भी ऑड नंबर पूछता है, आंसर भी वही होता है, एवरेज। देखो पहले 3 ऑड नंबर के आंसर कितना आया था, 3 आया था एवरेज। पहले 5 ऑड नंबर का आंसर कितना आया था, पहले 5 का आंसर ही 5 आया था। पहले 4 का आंसर क्या था, 4 आया था। इसका मतलब पहले जितने भी ऑड नंबर का एवरेज कोई पूछे तो आंसर भी वही होता है। तो मुझे बताइए इस 100 फर्स्ट 100 ऑड का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन याद रखना कि पहले जितने भी ऑड नंबर की एवरेज पूछे तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर हमेशा सेम आता है। चलिए अब हम इवन की बात कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, सीधा मैंने समझाने के लिए लिखा खाली कि आंसर कैसे डायरेक्ट आता है। इसका भी आप देख लो, पहले 3 ऑड की एवरेज करते हैं, पहले 3 इवन की, 2, 4, 6। तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो मिडिल नंबर 4। मैं मिडिल नंबर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि सब में गैप सेम है। बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर गैप सेम हो तभी मिडिल नंबर एवरेज होता है, अदरवाइज सबको प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। एवरेज सम बाय नंबर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। गैप सेम था, मैंने मिडिल नंबर बोले, यही एवरेज। ऐसे कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो भी आंसर आएगा, तीनों को प्लस करके 3 से तो भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि पहले 4 इवन लिखो एक बार, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज, सब में गैप सेम है, गैप सेम है तो एवरेज क्या आएगा, इसके बीच में 5। अगर मैं पहले 5 इवन लिखूं, ये मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के समझाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहा हूँ, इसकी एवरेज 6 होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी कि पहले जितने भी इवन नंबर मैंने पूछे, ये फर्स्ट इवन है, 2 पहला इवन नंबर है ना, तो पहले 3 का आंसर कितना है, 4। पहले 4 का आंसर कितना है, 5। पहले 5 का आंसर कितना है, 6। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जब भी मैं फर्स्ट इवन कुछ भी नंबरों का एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मेरा आंसर में से एक ज़्यादा आता है। आप लिख के देख लो, आप पहले 10 इवन लिखो, आंसर 11 आएगा। तो पहले 100 कौन से इवन नंबर है, पहले 100 इवन नंबर है, तो आंसर कितना होगा इसका, 101 इसका आंसर होगा। तो ऑड और इवन में आपने क्या सीखा,
ऑड और इवन में आपने सीखा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करके तो निकाल सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा लिखना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए अगर ऑड नंबर है तो आंसर सेम होता है, फर्स्ट की बात होगी, अगर इवन नंबर है तो आंसर में एक ऐड करना होता है जिसका भी पूछेगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। अभी आप बेसिक समझ चुके हो, अभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एवरेज निकालनी है पहले 5 प्राइम नंबर की। सबसे पहली कंडीशन, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। आपको प्राइम नंबर पता होगा तभी आप एवरेज निकाल सकते हो। तो मैं पहले 5 की बात कर रहा, इसमें शॉर्टकट नहीं काम करेगा क्योंकि प्राइम नंबर में गैप सेम नहीं होता, इसमें आप बेसिक से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले 5 प्राइम नंबर देख लो कौन से होते हैं। पहला 2 होता है, फिर 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 के टेबल में आ जाता है, 5 हो गया, 7 हो गया और 11। ये पहले 5 प्राइम नंबर हैं। अब इसका एवरेज निकालना है तो गलती से भी फर्स्ट प्लस लास्ट करके डिवाइड मत कर देना, गलती से भी मिडल नंबर मत देख लेना। क्यों? क्योंकि सब में गैप सेम नहीं है। यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। तो गैप अलग अलग हो गया, तो मैं क्वेश्चन को बेसिक से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इसको मैं बनाऊंगा, सम करूंगा सबका। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड करूंगा 5 से, और कितना आएगा ये? 5, 10, 17 और 28। 28/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आगे डिवाइड करेगा तो पॉइंटों में लिख सकता है, आप भी 28 को 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। क्योंकि ये आर्मी की क्लास है इसलिए हम इसको शॉर्टकट में नहीं बताते, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन को लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही कर देते, ठीक है। ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स के बच्चों का भी दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि वो इतना शॉर्ट क्वेश्चन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ अगर एवरेज है किसकी? 4 की, 9 की, 5 की, 6 की और x की। x कोई नंबर है, मतलब 5 नंबरों की एवरेज, तो इज कितनी दे रखी है? 7। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में आप सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले बेसिक समझाता हूँ। आपको पता है कि ये 5 नंबर हैं, इसका एवरेज अगर निकालना तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए? सम डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा एवरेज का फॉर्मूला, तो एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज आपको दिया हुआ है 7। सम कर लो, नंबरों का सम होता है, नंबर कितना है? 4 + 9 + 5 + 6 + x। नंबरों का सम होगा क्योंकि नंबर ऊपर वाले थे, ये तो एवरेज थी। और इसके नीचे एवरेज के लिए क्या लिखते हैं? नंबर लिखते हैं। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 9 5 13 18 और 6 24 और प्लस x। मैंने आपको सिखाया था ना कि a से लेके z तक में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा जब तक वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। 9 और 5 14, 4 18 और 6 24। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ से x कितना आया? 35 में से 24 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो x कितना आया आपका? x आ गया आपका 35 में 24 निकाल दो, 30 में 2 20 गए तो 10 और 1 यहाँ से कितना आ गया? 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट मैं इसी मेथड को थोड़ा जल्दी लगाता हूँ, फिर आपको बिना पेन भी सिखा दूंगा इसको। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम। सम यहीं पे कर दो, कितना होगा सम? 24 + x और नीचे 5। इसको मल्टीप्लाई करो 35 में 24 के तो 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इससे भी शॉर्ट करना तो डायरेक्ट कर दो। आपको पता है कि 5 नंबर है, एवरेज 7 है, 7 × 5 = 35, क्योंकि 5 ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगा। 35 में माइनस क्या करना है? इसका टोटल। यहाँ से सीधा बोल दो 7, टोटल नंबर है 5, तो 35 आएगा, क्योंकि 7 एवरेज रखना है और नीचे वाले जितने नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है 35। 35 में इसका टोटल करो कितना? 24, माइनस करो, आंसर आ गया 11, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसी की तरह मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, 1 है 2 और लिखे हैं, इसको देख लो इसको मैं जल्दी करूँगा। एवरेज
दी हुई है कितनी, 7, 2, 3, 9 और x की कितनी 6। आपको निकालना है x। कैसे निकालूंगा, मैं इसको निकालने के लिए बोलूँगा कि एवरेज दी हुई है 6, सबका सम देखो 7, 2, 9, 9, 18, 3, 21 और प्लस x। नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। यही होती है एवरेज, सम बाय नंबर। 6 ऊपर चला गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई, 6 पहले था, 5 ऊपर चला गया, 6 पंजा 30 और ये वाला लिख देता हूँ पूरा। और 30 में से 21 करो माइनस, तो आंसर आ गया आपका 9, आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो डायरेक्ट कर दो, 5 नंबर 6 एवरेज 30 हो गया और माइनस करो इसका सम कितना 21, तो आंसर आ गया आपका 9। समझ आई बात की, बहुत इजीली आप बना सकते हो क्वेश्चन को कि कुछ नहीं, बस एवरेज आपको दी हुई है, वो एवरेज आपको रखना है, सम बाय नंबर सम करना है, नीचे नंबर रखने हैं, जो नहीं है वो अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें मैंने शॉर्टकट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एवरेज कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई सनेटी नहीं है कि सेम। अगर गलती से सेम गैप देखें तो भी शॉर्टकट मत लगाना, क्योंकि लास्ट नंबर क्या पता नहीं है ना, इसका गैप कैसे देखोगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, एक क्वेश्चन आपको मुझे करके देना होमवर्क के लिए। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ एवरेज ऑफ 7, 3, 7, 4 x इज़ 7 फाइंड x। तो इन 5 नंबर की एवरेज है 7, आपको x निकाल के मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नहीं समझ आया तो एक बार इसको क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे लास्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। एवरेज है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का। तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, मैंने सबसे पहले कंडीशन यही बताई थी। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब सेम गैप। बोल रहा कि 5 नंबर हैं जिसका गैप क्या है, सेम है। 5 नंबर जिसका गैप क्या है, सेम है, वो नंबर भी कैसे हैं, वो ऑड नंबर हैं। तो एवरेज कितनी है उसकी 41। इफ़ एवरेज इसके बाद दिया हो वो वही होता है, ठीक है। एवरेज आपको बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, मुझे वो 5 नंबर ढूंढने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे वो 5 नंबर ढूंढने हैं, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए, सब में गैप सेम होना चाहिए, सब में गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला ना पांचों की पांचों कौन से हैं, कंसेक्यूटिव हैं, और क्या होने चाहिए वो सारे, वो ऑड भी होने चाहिए, और उसका एवरेज कितना है 41। जैसे ही आपको कोई बोले कि भाई सेम गैप के 5 नंबर हैं, आप मुझे एवरेज बताइए, तो आप क्या बोल दोगे, भाई अगर गैप सेम है पांचों में तो मिडल वाला ही उसका एवरेज होता है, यही बोलोगे ना। आप बोलोगे अगर गैप सेम है तो मिडल वाला आंसर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों में गैप सेम है, तो आंसर क्या होगा, मिडल वाले। तो बोलोगे यही तो एवरेज होता है, यही सीखा आपने। तो भाई अगर उसने साफ साफ खुद बोला हुआ है कि पांचों नंबर सेम गैप वाले हैं और ऑड भी हैं वो, तो अगर वो 5 नंबर मैंने लिख दिए, 5 नंबर है कोई, इसमें गैप सेम है तो ऑड भी हैं, तो गैप सेम है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ना इसका जो एवरेज होगा वो कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा एवरेज, क्योंकि मिडल वाले तो नंबर एवरेज होता है। अब मिडल में एवरेज रखना है तो मिडल का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 41, इसका मतलब मिडल में कौन आएगा 41, तो यही होगा ना, वो 5 नंबर का एवरेज दिया तो यही होगा सेंटर में। फिर बस आपको नंबर मिल गया। आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। इसके आगे वाला ऑड कौन सा होता है 43, इसके आगे वाला 45, इसके पीछे वाला 39 और 37। बस मिल गया आपको पांचों नंबर, आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था बताइए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसका 37 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ कि 5 नंबर हैं वो क्या है, उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है वो सेम गैप वाले हैं, ये लिखा हुआ सेम गैप, पांचों ऑड भी होंगे, ठीक है। मुझे पता कि अगर वो खुद बोल रहा है कि सेम गैप वाले पांचों नंबर हैं तो उसका एवरेज भी तो मिडल वाला होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम गैप वाले में मिडल वाला ही एवरेज होता है। तो अगर मिडल वाला एवरेज है तो जो एवरेज दिया तो उसको मिडल में रख दो। बस क्वेश्चन में ये करना है कि जो दिया एवरेज को सेंटर में रखो, बाकी जो बोला वो निकाल दो। और निकालने हैं आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये आ गया 39 और ये 37, 3 नंबर हो गए, ये आपके 4 नंबर हो गए, ये 5 नंबर। तो सबसे छोटा ये, अगर मैं पूछा लार्जेस्ट तो 45, ये वो 5 नंबर थे जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं,
कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब सेम गैप, तो उसने खुद बोल दिया सेम गैप है और नंबर भी इवन है, तो 4 नंबर लिखिए, 1 2 3 4। अब चारों नंबर सेम गैप में, मुझे बताइए एवरेज क्या होगा। आप बोलोगे कि इसका एवरेज इनके मिडल में होगा, तो मिडल में कौन आएगा, तो यहाँ पे चारों में से जो कोई नंबर नहीं होगा वो ही मिडल में आएगा, क्योंकि मैं बोलूँ 2 4 6 8, इसकी एवरेज बताओ, तो एवरेज ना तो ये आता ना तो ये आता, कौन सब में कोई नहीं आता, इसके बीच में आता है 5, तो वो इस सीरीज़ में था ही नहीं। तो अब एवरेज जो भी होगा वो मिडल में रखना है, तो इसका मिडल तो यहीं पे बनता है, इसका मिडल यहीं पे बनता है, 4 नंबर हो गया, तो एवरेज कितना 7। बस आपको कौन से चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो सारे इवन ही लिखने हैं। इसके आगे इवन कौन सा है 8, उसके अब इवन आगे वाला कौन सा है 10, इसके पीछे वाला इवन कौन सा है 6, इसके पीछे वाला इवन कौन सा है 4, तो इवन नंबर पता होना चाहिए और बीच में इसको मिटा दो, ये तो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए दिया था, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वो 4 नंबर थे इवन कंसेक्यूटिव, देखो चारे सेम गैप है सब में और कौन से इवन भी हैं, तो इसमें से बताना था सबसे छोटे वाला, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट है। मैं बोलूँ लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये वाला लार्जेस्ट कौन सा है। मैं पूछूं सम बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, तो सम देख लो 4 और 10 कितना होता है 14, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कुछ नहीं करना, जो एवरेज दी है वो सेंटर में रखो और जो भी नंबर आपको चाहिए, इवन चाहिए ऑड चाहिए, वो लिख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि एवरेज 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के कितने 21 है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम बताइए, ये मुझे आपको करके बताना है क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, फिर मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए गाइज, अभी हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कोई ग्रुप होगा, उसकी कोई एवरेज दी होगी, उसमें या तो कुछ ऐड करेगा या तो कुछ ऐड करेगा या कुछ कम करेगा, तो न्यू ग्रुप के अंदर तो नया ग्रुप बनाएगा एक। जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, देखो एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज़ 30 रुपीज़। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सबके पास सेम सेम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एवरेज का मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टोटल 30 है। एवरेज का मतलब है, मैं बोलता हूँ कि आप क्लास में 20 बच्चे हो, आपकी एवरेज 30 रुपये है, आपके पास एवरेज पैसे कितने हैं 30 रुपये। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबके पास 30 रुपये हैं। अगर टोटल करना होगा तो 20 बार 30 को जोड़ दो, टोटल हो जाएगा, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी टोटल हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको कोई भी बुक वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी शॉर्टकट ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, इसमें आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कौन सा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड पैटर्न देखना, क्या लिखना है आपको लेफ्ट साइड में, क्या लिखना है आपको लेफ्ट साइड लिखना है जिसकी, मैं लिख देता हूँ, आपको एक ही पैटर्न बहुत आसानी से याद रखना है, बस हो भी जाएगा आपका। लेफ्ट साइड क्या लिखना है आपको, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी हो कुछ भी हो सकता है किसी बच्चों की एवरेज से, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, हो सकता है कोई नंबर दे दे कि 10 नंबरों की एवरेज इतनी है, बताइए वो नंबर क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी लिख दी है। राइट साइड हमेशा क्या लिखोगे, एवरेज, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना होता। देखो लेफ्ट साइड मैंने क्या बोला, क्या लिखना है, जिसकी एवरेज निकालनी। यहाँ पे किसकी एवरेज है, 20 बच्चों की एवरेज दी हुई है और एवरेज बच्चे की ही निकालनी है, तो 20 बच्चों की एवरेज कितनी है, यहाँ पे बच्चे हैं 20, लेफ्ट साइड लिख दिया। राइट साइड क्या लिखना है, एवरेज कितनी दी है, तो एवरेज कितनी दी है 30, यही बोला ना, एवरेज मनी है 20 स्टूडेंट, 20 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 30 है, किसकी एवरेज निकल रही है यहाँ पे, बच्चों की, तो बच्चे लिख दिए, एवरेज कितनी है 30 लिख दिया, बस क्वेश्चन। अगला स्टेप लिखिए, आगे क्या बोल रहा है कि एक नया बच्चा ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने का मतलब ऐड हुआ। अब 20 में एक बच्चा आया, कितने हो गए बच्चे, 21 हो गए, एक ऐड हो गया। एवरेज क्या हो जाती है, द न्यू एवरेज बिकम्स 29 रुपीज़, एवरेज क्या हो जाती है 29। बात समझ आई, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने उसको उतार दिया। लेफ्ट साइड वो चीज़ लिखो जिसकी एवरेज निकालनी है, जहाँ पे बच्चों की एवरेज निकालनी थी मैंने बच्चे लिख दिए 20, एवरेज कितनी है 30, कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक, तो मैंने एक बच्चा ऐड करा, एवरेज क्या हो रही है 29। ऐसे ही बोल सकता कि एवरेज एक कम हो जाती है, तो एक कम कर देता मैं 29 में, तो भी 30 में 29 लिख देता। यहाँ पे आपको देखना क्या हो रहा है, प्लस का एक हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का एक हो रहा है,
यहाँ तक आपने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है, अभी तक खुद कुछ नहीं करा है। अभी अगला स्टेप करना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखना है, जिसकी भी एवरेज निकालनी है वो मैंने लिख दिया। 20 बच्चे थे, उसकी एवरेज कितनी थी? 30 थी। कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं? एक ऐड हुआ। एवरेज क्या हो रही है? 29, क्योंकि एवरेज राइट साइड जिसकी निकाल रहे हो वो लेफ्ट साइड। अगला स्टेप, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है कितना? 1, यहाँ पे माइनस हो रहा था 1। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 29 कितना होता है? 29। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, बस ये क्वेश्चन एक स्टेप जो आपको याद रखना है। तो 20 मल्टीप्लाई -1, तो -20 करना प्लस था लेकिन माइनस हो रहा है, प्लस माइनस -20। तो आंसर कितना आ गया आपका? 9 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है आपका मेथड जो आपका एवरेज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। जो भी ऐड, कम, ज़्यादा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। एवरेज मनी आप 20 स्टूडेंट दिया था, मैंने लिखा 20 बच्चों की एवरेज जिसकी निकालनी थी वो लेफ्ट साइड। कितनी एवरेज? 30। आगे मैंने बढ़ा, एक ऐड हुआ तो मैंने ऐड कर दिया। एवरेज कितनी? 29 थी। बस एक स्टेप ये याद रखो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। जहाँ पे जो भी हो रहा है वो लिखो, और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओ और इसकी इसके साथ करवाओ, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे प्लस माइनस और इसलिए माइनस कर दिया। आंसर कितना आ गया? 9। एंड होपफुली ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एवरेज किसी भी चीज़ को पूछे, एवरेज निकालने का तरीका एक ही होता है। चाहे वो आपको खाने की एवरेज पूछे, आपको क्रिकेट की एवरेज पूछे, बॉलिंग की एवरेज पूछे, हाइट की एवरेज पूछे, वेट की एवरेज पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। जैसे पहले क्वेश्चन को लिखने के तरीके देखे, कितने तरीके से क्वेश्चन लिख सकता था। वो ऐसे ही बोल सकता था कि 20 बच्चों की एज दी हुई है। क्या दी हुई है? एज दी हुई है। इस बार किसकी बात कर रहा है? एज की। तो कोई बात नहीं, एज की कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो भी कितना आएगा? 9। सेम क्वेश्चन लिखना था, पैसे ही निकालना था। एज की बात हो रही है, अब वहाँ पे पैसे पूछा था इसलिए आंसर आ गया 9 रुपीज़ लेके आया था। यहाँ पे एज हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 9 साल का बच्चा होगा। यहाँ पे देखो मैंने हाइट का क्वेश्चन लिख दिया, हाइट की बात कर दी, सेम क्वेश्चन है। तो हाइट है सेंटीमीटर में, तो पूछा क्या है? न्यू बच्चे की हाइट, तो उसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाइट है तो हाइट में आंसर आएगा, वेट है तो वेट में आंसर आएगा, एज है तो एज में आंसर आएगा। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखो यहाँ पे वेट लिख दिया तो आंसर 9 kg आ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है, जो आप निकाल रहे हो वही आंसर आएगा। बस क्वेश्चन देखो किस में दिया हुआ है, हाइट में, वेट में, जिसमें दिया वही उसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी लिख सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने बोला लेफ्ट साइड क्या लिखो? एवरेज। किसकी निकाल रहा है वो? 30 बच्चों की एवरेज मनी निकाल रहा है। 30 बच्चों की एवरेज मनी 50 है, तो इससे लिखो बच्चे, क्योंकि एवरेज किसकी निकाली जा रही है? स्टूडेंट्स की। हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड तो हमेशा आपको एवरेज ही लिखनी होती है। एवरेज कितनी दी हुई है इसकी? 50। आगे देखो क्या हो रहा है? एक बच्चा ऐड हो रहा है, ठीक है, एक बच्चा ऐड कर लो। एवरेज कितनी हो जाती है? 51 हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मैंने क्वेश्चन उतारा है अभी। अब देखिए स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 51 मल्टीप्लाई 1 51, 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30, तो आंसर कितना आ गया? 81 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में करना ही क्या था। क्वेश्चन उतारो, आंसर आपके सामने होगा। दोबारा से सुन लो, लेफ्ट साइड वो चीज़ लिखनी है जिसकी एवरेज निकाली जाए, राइट साइड में एवरेज लिखनी है। फिर देखो कितना ऐड हो रहा है कि कम हो रहा है। ऐड हो रहा है एक बच्चा, तो एक बच्चा ऐड कर दो। एवरेज क्या हो रही है वो लिखो, और बाद में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो लिख के साइड में मल्टीप्लाई करो, आपके सामने आंसर होगा। बस एक स्टेप के बाद ये आंसर होता है। बाकी तो मैंने क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ, मैं बाकी कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, क्वेश्चन उतार रहा हूँ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, वो आपको करके मुझे आंसर बताना है। चलिएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज करा है, बाकी क्वेश्चन वही है। एवरेज वेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपकी एवरेज वेट की बात हो रही है। वेट 30 बच्चों का कितना है? 60 kg। तो लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? किसकी एवरेज की बात हो रही है? स्टूडेंट की। तो लेफ्ट साइड लिख दो स्टूडेंट्स। मैं लिख के बताता हूँ, क्वेश्चन आप खुद करना है। कितना है? 30 बच्चे हैं। एवरेज दिया हुआ है वेट, तो कोई बात नहीं, एवरेज लिख दो। एवरेज कितनी है? 60 kg। kg की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ़ वेट ऑफ टीचर इज एडेड, इफ वेट ऑफ टीचर इज एडेड लिख दो इसको, एडेड। तो मतलब टीचर का वेट ऐड किया जाए। तो बताइए कितने लोग ऐड हो रहे हैं? एक ही तो ऐड हो रहा है, टीचर। तो टीचर ऐड करो तो कितना हो गया? 31। देन न्यू एवरेज ऑफ क्लास बिकम 61 kg। तो एवरेज क्या हो जाता है? 61 kg हो जाता है। अब इसके बाद मुझे आपको करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा, उतने kg। ठीक है, ये मुझे करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। और जिस बच्चे ने क्लास देख लिया वो कमेंट में डन करके लिख दो कि सर मेरा डन हो गया। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।